हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत दमदारी से कर रहे होंगे। एग्जाम आने वाले हैं, आपको पता है 22 फरवरी से एग्जाम है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 29 दिसंबर है। इसमें एक दो दिन और है, जनवरी लग जाएगा तो एक महीना, लगभग 1.5 महीना रह जाएगा। ठीक है, तो उसी में देखो हमारा मैथ भी खत्म होने वाला, लगभग 12वां चैप्टर है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। 12वां चैप्टर 12.2 है। इसके क्वेश्चन आज करेंगे और ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। अगला चैप्टर 13 14 करके अपना मैथ खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मॉडल पेपर लगाएंगे, लगातार लगातार मॉडल पेपर लगाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने फिर देखो मैथ क्वेश्चन नहीं लिखे, बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब लिखने में इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी भरकम है, बड़ी बड़ी है। तो आप अपना मैथ सामने रख लीजिए, मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा। ठीक है, और उसका डायग्राम मैंने आपको बताया है। 12.1 12.2 इन दोनों डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप डायग्राम बना के पेपर में करके आते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी समझ में ही डायग्राम से आता है, ऐसा समझो। तो देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 12.2, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दोनों एक ही आधार पर बने इसलिए दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। है ना, देखो जो भी आयतन है, सी एस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सारे मैंने फॉर्मूले करा दिए। एक वीडियो छोटी सी 10 11 12 मिनट की, वो मैंने उसमें कराए, उसको आप जाके देख लो। है ना, तो दोबारा फॉर्मूले नहीं लिखाने पड़ेंगे, और फिर भी मैं साथ साथ बताऊंगा। देखो इसमें ये कह रहा है कि एक अर्धगोला है, कौशल है ये फिर गड़बड़ कर रहा है। हाँ, एक अर्धगोला है, नया लेके आएंगे, ये थोड़ा आया सही रहेगा। है ना, हाँ, एक अर्धगोला है ये। ठीक है, इस पर शंकु रखा हुआ है, अर्धगोला हो गया। ठीक है, इसी आधार पर इसका जो आधार त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसी आधार पर एक शंकु रखा है, ऐसे डायग्राम आना चाहिए आपसे। ठीक है ना, ये शंकु रखा है। और आपको बताऊं, इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के बराबर ही है। थोड़ा बड़ा शंकु बन गया है, ऐसे मत कहना ये ऊंचाई तो ज्यादा लग रही है सर। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ऊंचाई क्या है, बराबर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम त्रिज्या लिखेंगे, ठोस की त्रिज्या, ठोस आकृति है ये, ठोस की त्रिज्या। अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं दोनों की, क्यों, दोनों की त्रिज्या सेम है, एक ही आधार पर बनी है। ठीक है, वो कितनी है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, अब आगे देखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है हमें पाई के पदों, पाई के बाद मान नहीं लगाना है। ठीक है, तो ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन तो मैंने आपको बता दिया, ये एक्सआई आपकी ठोसों के संयोजन से चल रही है। दो तीन आपके ठोस इसमें सम्मिलित होंगे, इसमें दो सम्मिलित है, एक शंकु एक अर्धगोला, यानी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको कराए, आपको याद होंगे, नहीं याद हो साथ साथ देखते चलो। आर का मान देखो लगाएं 2/3, पाई का मान लगाना नहीं, उसने मना कर दिया है, आंसर मुझे पाई के पदों में चाहिए। ठीक है, तो पाई का मान नहीं लगाना, आर का मान 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर का मान 1 का स्क्वायर गुणा एच का मान भी 1। तो एक एक से करेंगे, 2/3 पाई हो जाएगा, मतलब 2 पाई/3 हो गया, और ये पाई/3 हो गया। लासा लेंगे, हर समान है तो 3 पाई/3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में बताओ, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, सरल है, आसान है। दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, लैंग्वेज काफी लंबी लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, पढ़ के आपको समझाता हूँ, चित्र बना के समझाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, हटाता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
सेकंड देखेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का प्रयास किया। एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। एक बेलन के आकार का मॉडल है जिसके दोनों सिरों पर क्या है, शंकु बने हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर प्रत्येक की ऊंचाई हो, तो बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करो। यानी पूरे पूरे मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। पूरे मॉडल का क्या करना है? आयतन। जो आयतन होगा उतनी हवा बनेगी इसमें। ठीक है, पहले डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम देखो। डायग्राम डायग्राम में क्या है? ये हमारा बेलन के आकार का है। ये क्या है? इसका जो मॉडल है बेलन के आकार का है, ऐसे। और बेलन के आकार में दोनों ओर शंकु आकार, ऐसे शंकु है, ऐसे दोनों ओर। ठीक है, इस तरह से समान, बिल्कुल समान, ऊपर नीचे समान। आपसे बनने में हमसे थोड़े छोटे बड़े हो रहे हैं, लेकिन वैसे दोनों समान है, इसने समान बोला है। ठीक है, इसका जो व्यास है, बेलन का जो व्यास है, यानी मॉडल का व्यास है, मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास क्यों लिख रहा हूं? एक ही बार लिखना पड़ेगा, शंकु का और बेलन का दोनों का एक ही बार लिखना पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी 3/2। 3/2 दो यानी 1.5, है ना? तो यहां से मैं 1.5 त्रिज्या यहां से यहां तक लिख दे रहा हूं, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। और टोटल ऊंचाई 12। टोटल ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई। ठीक है, और उसने कहा है शंकु की ऊंचाई है, जो शंकु की ऐसे ऊंचाई, ये 2-2 है दोनों तरफ, 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मिला ले रहा हूं मैं वैल्यू एक बार। क्या क्या मैंने क्या लिखा है? 3 लिखा है, 3 व्यास लिखा है, लंबाई 12 लिखी है, और 2 इसकी ऊंचाई, सही है, सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, ये वैल्यू अपनी सही है। ओके, अब देखो, ये तो हमने मॉडल का व्यास लिख लिया 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 3/2, यानी 1.5 लिखना चाहो तो 1.5, ऐसा 2 आसानी से कट जाता है, इसलिए तो 3.3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, ठीक, अच्छा। अब हमें क्या है कि शंकु की ऊंचाई पता है, शंकु की ऊंचाई। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई लिख लो, थोड़ा और लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। इसमें 2 भाग है ना, बेलनाकार भाग है और शंक्वाकार भाग है। तो त्रिज्या तो दोनों की बराबर, लेकिन शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2 है। अच्छा, और समझो, टोटल ऊंचाई 12 है, तो इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ ओ से लेकर ओ डैश तक कितनी होगी? 2 इधर से 2 इधर से, 4 घटा देंगे तो 8 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 8 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। ये यहाँ से उठा के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ लिखूंगा मैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई, ऊंचाई h1 बराबर 8। 12 में से 8 घटाऊंगा, 12 में 4 घटाऊंगा, 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। ऐसे 2 इधर वाला 2 उधर वाला। ठीक है, 2 2 4 घटा देंगे तो अपना 8 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार पे आ जाओ। शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई h2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब समझो, मॉडल में क्या कहते हैं? हवा का आयतन, उपस्थित हवा का आयतन। तो क्या होगा? बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणा शंक्वाकार भाग का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी मॉडल में उपस्थित उपस्थित हवा का आयतन, हवा का आयतन कैसे होगा? बेलन का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है, प्लस 2 गुणा एक शंकु का आयतन। 2 शंकु है ना, तो एक का ज्ञात कर ले रहे हैं और 2 से गुणा कर लेंगे, उसमें दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, चलो लगाते हैं। बेलन का आयतन होता है अपना πr²h, πr²h। बेलन की ऊंचाई हमने h1 माना है, तो h1 लिखेंगे। r दोनों की सेम मैंने लिखा है। ठीक है, प्लस इसका आयतन होता है 2 गुणा
1/3, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका एच हमने क्या माना, H2, तो यहाँ पे H2 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। कॉमन लेके करना चाहे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H1 प्लस यहाँ पर है 2/3 और H2। ठीक है ना, ये समझ आया। देखो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रहेगा H1, यहाँ पर है 2/3 H2। अब वैल्यू लगाते हैं सारी, सब वैल्यू यहाँ लगाएंगे इधर। पाई का मान 22/7। देखो इसने कहा नहीं है हमें, इस सवाल में हमें कहा नहीं है कि इसमें 3.14 लगाना है, देख ले रहे हैं, नहीं कहा। ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं कहा कि 3.14 लगाना है इसमें, तो हम 22/7 ही लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर का मान कितना है अपना, 3/2। 3/2 को 2 बार, 3/2 गुणा 3/2 ब्रैकेट ऑफ। 3/2 को 2 बार क्यों ना, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए मैंने 2 बार लगाया इसको। H1 का मान 8, यहाँ पर 8 लिखे, प्लस 2/3 गुणा H2, H2 का मान 2, H2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, हल करो, 2 से इसको काट सकते हैं हम 11 बार। अब गुणा कर लेंगे, 11 33, 33 दिया 99, 99 और ये इधर 7 दूनी 14, नीचे 14 गुणा, देखो ये 8 प्लस और 2 दूनी 4, 4/3। इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट करो, तो ये रह गया हमारा 99/14 गुणा 3 24, 24 और 4 28। देखो 3 24, 24 4 28, 28/3। तो 14 से कटे जाएगा ये 2 बार, 14 दूनी 28, और 3 से ये कटे जाएगा 33 बार, यानी रह गया हमारे पास 33 गुणा 2, 33 दूनी 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात सुन, आयतन है इसलिए इसका मात्रा मैंने घन सेंटीमीटर में लिखा है, क्षेत्रफल होता तो उसका वर्ग सेंटीमीटर में लिखते। आगे बात समझ में आ रहा होगा, समझ में अच्छे से। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है ये, लिखने में थोड़े बड़े हैं बस, इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी लिखी, तो बच्चों को भय लगता है। अगर डायग्राम बना के उसको समझ के किया जाए तो ज्यादा नहीं, 4-6 लाइन में आंसर आ जाता है बस। ठीक है, ये समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 3 पर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुंह में पानी आ जाएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो पढ़ के सुनाऊं मैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है, 70% कुछ और होगा, 30% चाशनी है चीनी की, चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 में। अच्छा, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन की एक बेलन के आकार का, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठीक है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक, इतनी बात कही है। देखो एक गुलाब जामुन में उसके 30% चाशनी है, तो मैं सब कुछ लिखूंगा तभी चित्र बनाऊंगा। ठीक है, चित्र बाद में बनाऊंगा, इसका डायग्राम बाद में। एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब, वो ये तो यार लिख नहीं पा रहे हैं, कैसे लिखा जाता है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, अच्छा सही लिखा है, गुलाब जामुन है ना। मैं चाशनी की मात्रा, ठीक है, वो कितनी, 30%। यानी एक गुलाब जामुन अगर मान लें 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है एक गुलाब जामुन, तो मैं 30 ग्राम चीनी की चाशनी होगी, सीधा सीधा हिसाब है ना। हाँ, ये समझ रहे, आयतन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ, और देखो इतना हो गया। और गुलाब जामुनों की संख्या कितनी, 45, ये भी लिख लूंगा, गुलाब जामुनों की संख्या, क्योंकि मुझे फिर ध्यान ना रहा के नहीं रहा। गुलाब जामुनों की संख्या, कितने मुझे गुलाब जामुन बनाने, 45, 45 बनाने। ठीक है, 45 मुझे बनाने। अब देखो डायग्राम बना के दिखाऊं तभी वैल्यू लिखूंगा मैं। उसने ये कहा है कि गुलाब जामुन में
वो बेलनाकार भाग है उसका, एक भाग कैसा है, बेलनाकार ऐसे। ये मत कहना इतना बड़ा गुलाब जामुन कहां से होने लगा, मैं समझा रहा हूँ चित्र बना के। ऐसा है, और दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है, मतलब ऐसे अर्धगोलाकार है। समझ गए, ऐसे अर्धगोलाकार। इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है, ऐसे व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो, अगर व्यास इसका 2.8 है तो इसकी त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक ऐसे 1.4 होगी, 1.4 सेंटीमीटर होगी ऐसे। अब समझो, जो अर्धगोले में ये त्रिज्या होती है उतनी त्रिज्या इधर होती है, यानी 1.4 इधर होगी। समझ रहे, 1.4 इधर की, 1.4 इधर की, 1.4 इधर की ऐसे कम हो जाएगी, तो लगभग 2.8 कम हो जाएगी। 5 में से 2.8 कम कर देंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आएगी, मतलब लंबाई, लंबाई और ऊंचाई की बात है। 5 में से 2.5 कम करो, 2.5 बचा, 3 कम कर दो, 2.2 बचेगा। मैं घटा के बता दे रहा हूँ आपको ऐसे, 2.8 के लेस करें, 10 में से 8 के 2 बचा, 4 में 2, 2.2 बचेगा। यानी इसकी जो लंबाई आएगी वो 2.2 सेंटीमीटर आएगी। किसी को समस्या यहाँ तक, हाथ ऊंचा करो। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक, है ना? पूरा समझ आ गया कि हमें वैल्यू कौन कौन सी कैसे लेनी है, ठीक है? हाँ, ये मैं सब लिखूंगा, चिंता मत करो, है ना? मैं लिखूंगा इसमें गुलाब जामुन का व्यास, पहले सबसे पहले गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का व्यास, व्यास है 2.8, 2.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी अपने 2.8 में 2 से डिवाइड, आधा, यानी 1.4, कितना, 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब देखो आगे, अब इसमें देखो, हमें अर्धगोले का जब आयतन ज्ञात करें तो उसमें तो एच की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर की, आर से काम चल जाएगा। लेकिन बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिखेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर, देखो 5 में से कम करना है हमें 1.4 इधर का, 1.4 इधर का, 2.8, 2.8 कम करना है तो बचेगा हमारा 2.2, 2.2 सेंटीमीटर। सही है। अब हमारे पास सब वैल्यू हमने लिख ली। अब ज्ञात करें एक गुलाब जामुन का आयतन, पहले सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन, उसमें जब आया आंसर तो उसमें 45 गुलाब जामुन का गुणा कर लेंगे, 45 से मल्टीप्लाई। जब टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसमें हम चाशनी ज्ञात कर लें 30% में, 30% क्या करना है, चाशनी करना है। ऐसे एक क्रम से चलेंगे, ठीक है? पहले एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन प्लस, आपको अब तो समझ आ गई होगी मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, बेलन का आयतन, आयतन प्लस 2 गुणा एक अर्धगोले का आयतन। 2 से क्यों गुणा कर रहा हूं, क्योंकि दोनों हो रहे हैं, एक एक 2 हो गया ना, एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन, ठीक है? लगाओ, बेलन का आयतन होता है अपने पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2 गुणा, एक अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, ठीक है? बेलनाकार भाग का होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू। तो दो पहले से लिखना है। अब अच्छा, कॉमन लेक करना, जब कॉमन ले लो, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लो, सरल हो जाएगा। यहाँ पे एच रह जाएगा केवल, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4/3, और आर और रह जाएगा, यहाँ पर आर क्यू है ना, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो आर रह जाएगा ना। अब करते हैं, देखो वैल्यू लगाओ, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 1.4, तो 1.4 को 2 टाइम्स, ठीक है? और ब्रैकेट ऑफ एच का मान 2.2, 2.2 प्लस 4/3, आर का मान फिर 1.4। सही है। हाँ, इसको हल करते हैं। 7 से देखो इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 0.2 टाइम्स, ठीक है? 22 दूनी 44, 4.4, पॉइंट की संख्या कुछ ज्यादा आ गई इसमें, इसमें देखो ये 2.2 प्लस, इसको करें देखो 14 चौका 56, यानी 5.6, 5.6 अपॉन 3, ठीक है?
अब करो, देखो इसके नीचे लास्ट आने के इसको हल करें, इसमें 14 से गुणा कर ले रहे हैं। 14 × 6 = 5, 14 × 6 = 56, 5 × 5 = 11, 616, 616, 616, 16 यानी 6 का 1 का आना चाहिए। पॉइंट 2 अंक बाद, देखो 1 अंक बाद एक अंक, यहाँ पे 6.16 प्लस इसको हल करो, ये मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 2 3 6 और पॉइंट 2 3 6 प्लस 5.6 बट्टी में 3। ठीक है, इनको जोड़ो, 6.6 5.6, 6 6 12, 6 5 11, 12, 122। हाँ, ये लिखा जाएगा 6.16। इसको मैं हटा दूं थोड़ा, पॉइंट की कैलकुलेशन ज्यादा है, बस कुछ नहीं है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 6.16 से इंटू ये हो गया, देखो जोड़ो इसको, 6 6 12, हंस लगी 1, 6 5 11, 12, तो 12.2, 12.2 बट्टी में 3। अब तो 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा, एक भी नहीं कट रहा है, पॉइंट में ही आना है आंसर। तो फिर भी तो इसमें मैं गुणा कर ले रहा हूँ, 616 में 122 में, और 3 से भाग कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा करते हैं, इधर 616 और 122, पॉइंट बाद में लगा दूंगा, बड़ा मत पॉइंट लगा, पहले 100 से करूंगा मैं, 616 पर 2 जीरो, फिर 20 से करूंगा, तो 2 6 12, 2 1 3 और 2 6 12, और फिर 2 से करूंगा, 2 6 12, 2 1 3, 2 6 12, जोड़ेंगे 2 5 3 6 3 9 2 11, हंस लगे 1 2 3 4 1 5 7, ये आया गुणा करके। इसमें देखो 2 अंक बाद पॉइंट था, इसमें 1 अंक बाद पॉइंट, 3 अंक बाद पॉइंट, 75.152, 152, यानी आया हमारा 75.152, नीचे 3। अब 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 1 ते 5 15, पॉइंट भाग टूटी बिंदी ते 5 15, और फिर 2 रह गया, फिर भाग टूटी बिंदी आएगा, 3 6 18, ऐसे कुछ आएगा, छोड़े ना, पॉइंट के बाद 2 अंक ले लें, पॉइंट के बाद 2 अंक ले लें, थोड़ा अंतर शायद आ जाए, शायद थोड़ा अंतर आ जाए, ऐसा ऐसे जा रहा है, तो इसमें 2 ही पॉइंट ले ले रहे हैं ऐसे। इतना सेंटीमीटर क्यों आ गया, 25.05, एक गुलाब जामुन का कितने का है, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। हमें चाहिए 45 गुलाब जामुन का, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको राउंड ऑफ में लिखें तो 25 लिख सकते हैं, 25.05 का तो बहुत कम है, 05, तो इसको 25 भी लिख सकते हैं, पर फिर भी बना रहे, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही 45 गुलाब जामुनों का आयतन कैसे करेंगे, इस वाली संख्या में 25.05 में 45 से गुणा करते हैं। ठीक है, करो 45 से गुणा, तो 25.05 में 45 से गुणा करें, करो 55 25, 55 25, 2 5 2 10 2 12, गुणा 4 पन्ना 20, 4 पन्ना 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 5 2 7 2 1, सही है। अच्छा, तुम लोग गुणा तो कर लेते हो, करके दिखाऊं, करके तो मैं दिखा ही रहा हूं, लेकिन मैं अपन थोड़ा वैसे ही कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो देखो कितने अंक बाद पॉइंट लगे, 2 अंक बाद, 1127.25, तो यहाँ पर आया हमारा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 45 गुलाब जामुन इतना मटेरियल है, इसमें चाशनी भी सम्मिलित है, और चाशनी है कितनी, वो है 30%। ठीक है, तो अब 30% ज्ञात करें, चाशनी की मात्रा अब ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, हाँ, देखो देखते हैं चाशनी की मात्रा, यहां लिखेंगे चाशनी की मात्रा बराबर 30% है, कितनी, 30%, तो 30% ज्ञात करेंगे इसका, 1127.25 इंटू 30% का 30% लिख दे रहा हूं पहले हिंदी में, का 30%। अब 30% को कैसे हल करते हैं वो भी सीख लो आप। देखो परसेंट है ना, परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे और 1/100 लगाएंगे, यानी नीचे 100 आ जाएगा। 30% है तो क्या लिखा जाएगा इसको, 1127.25 इंटू 30/100, 30/100। तो 100 के लिए देखो एक जीरो तो कट जाएगा इसका, 100 का 3 का 30 का, 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, और नीचे 10 रहेगा, 10 का भाग कर दें बाद में,
पहले 3 से गुणा करें, 5 15 1 3 2 6 1 7, पॉइंट लगा लो चुपचाप। 3 7 21, 2 हाथ से 3 2 6 2 8, 3 एकम 3 3 एकम 3, और यहाँ पे 10 से भाग करना है। 10 से जैसे ही भाग करना तो पॉइंट हमारा उल्टे हाथ में कर सक जाएगा, 338.175 आ जाएगा, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी चाशनी हो, लगभग 338 हो गया। लगभग में उत्तर क्या होगा हमारा, लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग लगभग इतना आंसर आ सकता है आपका, 338। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो गुलाब जामुन था, मुंह में लार भी आ गई, क्वेश्चन भी अच्छा था, बोर्ड भी भर गया। कितना आनंद आया अच्छा है कि नहीं क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझाया भी अच्छा है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसके बाद। 4 देखें, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलो उठाते, इरेज करते हैं इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो 4 ये कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार छिद्र है, 4 है, ठीक है ना। हाँ, गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 10 3.5 है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये लकड़ी कितनी है ये बताना है कुल मिला के, यानी उसमें शंक्वाकार छिद्र है वो कम करनी है। देखो मैं बताऊंगा आपको, ये जो हमारा घनावाकार, अब घनावाकार में ऐसे नहीं बना सकता, वैसे आकृति तो ऐसी होगी, मैं आपको बताऊं इस तरह से ऐसी आकृति होगी, ऐसे घनावाकार कोई आपका कलमदान होगा। लेकिन ये अपना 2D बोर्ड है तो इसमें थोड़ा बनने में, हाँ ये घनावाकार इस तरह से होगा, लकड़ी का, पूरा लकड़ी का, पूरा किसका, पूरा ये लकड़ी का बना हुआ ऐसे, लकड़ी का बना हुआ आपका। हाँ, अब इसमें किया क्या, इसमें कलम रखने के लिए कलमदान बनाए गए हैं ऐसे, एक कलमदान, दो, तीन, चार, ऐसे कलमदान। तो कलमदान की खाली जगह हो गई होगी इतनी, देखो ऐसे ये कलमदान जब बनाओगे आप, तो ये कलमदान की जगह भीतर ऐसे खाली हो जाएगी ऐसे, तो यहाँ तो लकड़ी होगी नहीं, यही वो समझाना चाह रहा है ना। तो जो घनावाकार कलमदान है, घनावाकार कलमदान, कलमदान की विमाएं, इसकी विमाएं दी है उसने, विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 10 15 15 10 3.5 ऐसे थी, 15 10 3.5, 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर ऐसे दिया है, ठीक है। इसका अर्थ होता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई। अब लिखाई है तो कोई मतलब नहीं वैसे, है ना। वैसे ये वाली लंबाई, ये वाली 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये वाली 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं कलमदान का आयतन यही ज्ञात कर दे रहा हूं तुरंत, हाल ही देखो घनावाकार कलमदान, यही कलमदान ही लिख दे रहा हूं। अब एक बार घनावाकार हो तो गया, देखो कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में गुणा, तीनों में गुणा, तो गुणा करो। देखो इसमें पूरे 35 हो गए, 35 का 15 कर ले, 15 15 75 7, 15 3 45 7 5 12, 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो घनावाकार आ गया। अब शंक्वाकार छिद्र अपने 4 इसमें, कलमदान शंक्वाकार, शंक्वाकार कलमदान, शंक्वाकार गड्ढा है, सॉरी गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढा, शंक्वाकार गड्ढे, गड्ढे की त्रिज्या, की त्रिज्या आर बराबर है 0.5 सेंटीमीटर,
ठीक है। और ऊंचाई, शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई वो है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे चार में पहले एक का आयतन ज्ञात कर ले रहे हैं, चार से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो एक शंक्वाकार, चार से ही कर ले रहा हूं इकट्ठा, क्यों बार बार, चार शंक्वाकार, चार शंक्वाकार गड्ढे, गड्ढे का आयतन, गड्ढों का आयतन, आयतन क्या होगा, 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा, ठीक है। लगाओ वैल्यू, 4 × 1/3, पाई का मान 22/7, ये दिख रहा है आपको, आर का मान है 0.5 इंटू 0.5 टू टाइम्स, और एच का मान 1.4। चलता है भाई, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, तो इतना हो गया। अब देखो काटना शुरू करो इसको, काट कुछ कटे, 3 से नहीं कट रहा है, बाकी 7 से कट रहा है, 7 से तो ये कट जाएगा 1.4 2.2 टाइम्स, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, और तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो मल्टीप्लाई करो, मैं इकट्ठा कर दूंगा आपको समझाए करो। देखो, 4 में 0.5 करें 2 हो जाएगा पूरा, और 22 में 0.5 करें तो 11 हो जाएगा पूरा, तो 2 × 11 तो ये हो गया, 2 × 11, और 0.2 रह गया है बस, और नीचे रह गया 3, नीचे कितना रह गया 3, करो गुणा, 11×2 = 22, 22 में 2 से करें 44, यानी 4.4, 4.4/3, ये इतना आ गया, ठीक है। हाँ, इतना आगे मल्टीप्लाई कर, तो ये चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ इसको अब ज्यादा हल ना करूँ, इतना ही बहुत है, ठीक है। यानी पॉइंट हटा के हल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा, 0 बढ़ा दो, 44/30, 44/30, और 2 से काटो इसको, 2 से काटे तो 22 बार, 2 से काटे तो 15 बार, इतना सही है बस, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू देखो मैंने ऐसी थी ना, मैंने दोबारा रीचेक नहीं की, त्रिज्या 0.5 और इसकी गहराई 1.4 सेंटीमीटर, सही है, सही है ना। अब देखो, ये चार शंक्वाकार गड्ढों का आयतन ये आ गया, और लकड़ी का कलमदान था उसमें आयतन ये आ गया, कलमदान पूरा टोटल। अब लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, तो इस कलमदान के आयतन में से चार शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये अभी पॉइंट में कर देना, उसको मैं पॉइंट में कर दूं, चलो पॉइंट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब, इसको पॉइंट में कर दो, पॉइंट में घटा दूंगा फिर, ठीक है। थोड़ा एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना। 15 × 15, 15 × 15 कितने बचे, 7, तो यानी पॉइंट लगा देंगे, 70 हो जाएगा, पॉइंट लगा दें 70, तो 15×15 = 75, आ गया 15×4 = 60, 10 बचा, 10 यानी 100 हो गया, तो 15×6 = 90, ठीक है, बहुत है, बहुत है, इतना ही, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। अब लकड़ी का आयतन यहाँ लिखें, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलम, कलमदान में लकड़ी, चल नहीं रहा है, लकड़ी का आयतन, आयतन इजिकल टू क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, 525 - 1.46, ठीक है। 46 कम करेंगे तो 54 बचेगा, और एक कम कर दें तो 24 बचेगा, यानी 523.54 ऐसे कुछ बचेगा, 523.54, इतना सेंटीमीटर क्यों आंसर आना चाहिए। मैं घटा के दिखा दे रहा हूँ यहाँ, घबरा बोलते तो एकदम विचलित हो जाते हो, 525.00 ऐसे लगा घटाएंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 1.46, 1.46, घटाओ ढाई, लो ढाई लगे 10, 10 में से 6 के 4 बचा, या 9, 9 में 4 के 5 बचा, यहाँ पे 4, 4 में से 3 बचा, यहाँ पे 2, यहाँ 5, देखो 523.54 बचा कि नहीं बचा, 54, तो यही आपका आंसर आ गया। शेष लकड़ी का आयतन, जो लकड़ी लगी है ना, गड्ढे कर रहे हैं उसमें तो लकड़ी रहेगी नहीं ना, तो लकड़ी, लकड़ी का आयतन ये आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में 4 ही क्वेश्चन रख रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन इकट्ठे सारे हो नहीं पा रहे हैं इसमें, इस लेक्चर में दूसरा लेक्चर लेना ही पड़ेगा, तो 4-4 बांट दिए, 4 क्वेश्चन इसमें करा दे रहे, 4 करके लेक्चर में करा दें, कल ये फिनिश हो जाएगी, 13वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। आप घबराओ मत, आपके जो एग्जाम्पल रह रहे हैं वो मॉडल पेपर में कराऊंगा, उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। मॉडल पेपर में घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका, और क्या कहते हैं,
वीडियो बंद करके नोट कर सकते हैं, नोट कर लिया करो साथ साथ, और मेहनत से पढ़ते रहो बस दमदारी में। ओके, मेहनत से पढ़ो।